दोस्तों तो आज एमपी के मध्य प्रदेश के मेले पड़ने वाले हैं। मेलों में जो है कुछ इम्पोर्टेंट मेले हैं, बताते जाऊंगी मैं। और बाकी की मतलब और भी मेले हैं जो जिनका नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिनसे क्वेश्चन बन सकता है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए और एमपी पीएससी दोनों के लिए जो है एमपी पढ़ेंगे। एमपी में पढ़ते हैं तो पहला टॉपिक जो है वो यही है, मतलब मेले वाला। ये दो पार्ट में हो सकता है क्योंकि ज़्यादा मेले हैं तो इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहला पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि बड़ौनी का मेला। ठीक है, बड़ौनी का मेला। सबसे पहले बड़ौनी कहाँ पे है, तो बड़ौनी जो है दतिया में पड़ता है। दतिया में ये मेला लगता है और शिवरात्रि पर लगता है, गुरु पूर्णिमा पर लगता है। सेकंड है सनकुआ का मेला। ठीक है, सनकुआ का मेला। सनकुआ जो है सेवड़ा में पड़ता है, दतिया में। ठीक है, और ये कार्तिक पूर्णिमा से लेकर 15 दिन तक चलता है। सिंध नदी के तट पर जो है ये मेला भरता है। ठीक है, दतिया में। इसके बाद जो है सोनागिरी का मेला। सोनागिरी जो है तीर्थ स्थल है किसका, जैनियों का। तो सोनागिरी का मेला जो है सोनागिरी दतिया में पड़ता है, दतिया में लगता है। ठीक है, और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित स्थान है ये। इसके बाद नेक्स्ट है कि रामलीला का मेला। रामलीला का जो मेला है, रामलीला रामलीला का मेला ये जो है जनवरी फरवरी में बढ़ता है। ये भांडेर दतिया में। ध्यान रखना स्थान पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि किस माह में बढ़ता है मेला। इसके बाद जो है रतनगढ़ का मेला। ये जो रतनगढ़ का मेला है वो दतिया में बढ़ता है, दतिया में पड़ता है। माता का वो स्थान है यहाँ पे। और दीपावली की भाई दूज के दिन भी यहाँ पे मेला बढ़ता है। इसके बाद जो है सूर्य नारायण भगवान का मेला। ये जो है उन्नाव जगह है दतिया में। ठीक है, वहाँ पे बढ़ता है। पीताम्बरा मेला ये तो बहुत फेमस है, आप लोगों को पता है, सब लोगों को। दतिया में स्थान है, पीताम्बरा पीठ है ये। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है कि हीरा भूमिया का मेला। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हीरा भूमिया का मेला। ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्वालियर, गुना व आसपास के गांव में भरता है मेला। ठीक है, और ये जो है हीरामन बाबा हुए हैं, ठीक है, उनके आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज़ कि हीरा भूमिया का मेला किस लिए फेमस है और ग्वालियर कहाँ पे भरता है, ग्वालियर गुना में। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है झूलेलाल मेला। ये जो है ना बाड़ा बाड़ा है ग्वालियर में, वहाँ पे भरता है। जैसे इंदौर में राजवाड़ा है वैसे ग्वालियर में बाड़ा है। ठीक है, और झूलेलाल का मेला जो है बाड़ा में लगता है, ग्वालियर में। नेक्स्ट है बंधवना मेला। ठीक है, बंधवना मेला ये जो है ग्वालियर में भरता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिद्धेश्वर बाण गंगा मेला। ये जो है शिवपुरी में भरता है। और मार्च महीने में ये मेला यहाँ पे लगता है। प्राचीन मंदिर है ये, पवित्र 52 कुंडों के लिए फेमस है ये। इनसे जुड़े फैक्ट हैं, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना ध्यान से। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाणगंगा का मेला जो है ये शिवपुरी में लगता है। ठीक है, बाणगंगा का मेला जो है शिवपुरी में लगता है। और ये जो है ना संक्रांति के टाइम पे लगता है, संक्रांति के टाइम पे। इसके बाद जो है वो है कि पीर बुधान का मेला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। पीर बुधान का मेला जो है शिवपुरी में भरता है, सामरा गांव में। और भाद्रपद माह में एक दिवसीय मेला है ये मुस्लिम संत हुए हैं ये पीर बुधान उनकी मजार पर लगता है। इसके बाद जो है तेजाजी का मेला, ये भी पूछा जाता है। तेजाजी का मेला ये जो है गुना में लगता है, भामावत गांव गुना। ठीक है, भामावत गांव गुना में। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है तेजाजी का मेला कहाँ भरता है, तो गुना में लगता है। इसके बाद जो है जोगेश्वरी देवी का मेला। ठीक है, जोगेश्वरी देवी का मेला जो है चंदेरी अशोकनगर में लगता है। ठीक है, इसके बाद ये चैत्र के महीने में लगता है। नेक्स्ट है करीला राई मेला। ये जो है अशोकनगर में लगता है। ठीक है, ये मेला अशोकनगर में लगता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रावतपुरा का मेला। हाँ, ये रावतपुरा का मेला जो है भिंड जिले की लाहौर तहसील के पास में ही है, रावतपुरा थाना। वहाँ एक मंदिर है, वहाँ पर रावतपुरा का मेला लगता है। ठीक है, इसके बाद है मल्हार मेला। मल्हार मेला भिंड में लगता है। मल्हारा होलकर जो है उनकी वो समाधि भी बनी हुई है भिंड के आलमपुर में। तो मल्हार मेला जो है यहाँ पे लगता है भिंड में। इसके बाद नेक्स्ट है नागा जी का मेला। नागा जी का मेला जो है मुरैना में लगता है, पोरसा गांव में। गांव ध्यान रखना, पोरसा गांव पूछा जाता है मुरैना में। इसके बाद जो है संत हुए हैं नागा जी। ठीक है, अकबर के टाइम के हुए हैं, अकबर के समकालीन, उनकी स्मृति में ये मेला लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है लीला का मेला। ये जो है मुरैना में लगता है। और दीपावली के बाद जो है 3 दिन के लिए मेला लगता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि
पटिया वाले बाबा का मेला, पटिया वाले बाबा का मेला ये जो है मुरैना में लगता है मेला। धमौनी उर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है भाई, ये इसको ध्यान से करना। धमौनी उर्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। धमौनी उर्स जो है सागर में, ठीक है, सागर में लगता है मेला और 15 दिन के लिए लगता है, ये ध्यान रखना। और बाबा मस्तान अली शाह है, उनकी मज़ार पर लगता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद है रहस का मेला, ठीक है, ये सागर में लगता है ये भी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये धमौनी उर्स एग्ज़ाम में पूछा गया है। भापेल का मेला ये सागर में लगता है। सनौधा का मेला ये भी सागर में लगता है मकर संक्रांति पर। ज्वाला देवी है, ज्वाला देवी का मेला जलंधर सागर में, ये जलंधर पंजाब वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंहस्थ का मेला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंहस्थ का मेला उज्जैन में, अभी 2016 में सिंहस्थ का आयोजन हुआ था एमपी में। इसके बाद जो है 2028 में होगा, क्योंकि हर 12 साल में मेला लगता है, ठीक है। सिंहस्थ का आयोजन 12 साल में होता है। सिंहस्थ उज्जैन में, ठीक है, पता है 12 वर्षों में। और कुंभ मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। ग्रह स्थिति प्रत्येक 12 वर्ष में बदलती है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट है कार्तिक का मेला, कार्तिक का मेला उज्जैन में लगता है। और ये गधों का मेला है एक तरह से, ठीक है, उज्जैन में बहुत फेमस है ये मेला। जल विहारी का मेला ये छतरपुर में लगता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। महू सहानिया का मेला छतरपुर में है। जटाशंकर मेला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जटाशंकर जी का मेला ये छतरपुर में है, ये ध्यान रखना। चरण पादुका मेला, चरण पादुका मेला छतरपुर में है, ये भी जनवरी माह में आयोजित होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि सिंगाजी का मेला, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगाजी का मेला ये जो है पिपलिया गांव खरगोन में, यानी कि पश्चिमी निमाड़ में जो है लगता है मेला। और ये अश्विन माह में कुंवर के महीने में लगता है। और संत महान संत हुए सिंगाजी, उनकी स्मृति में मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है कालू महाराज का मेला, ठीक है, ये जो है पिपलिया खरगोन में ये मेले का आयोजन होता है। और इसमें जो है ना, ये एक तरह से पशु मेला है। और कालू महाराज अपनी शक्ति से आदमियों और जानवरों की बीमारी जो होती थी उनको ठीक कर देते, इसलिए कर देते थे, उनके चमत्कार मतलब रहता था, मतलब जो भी लोगों का विश्वास था उनके ऊपर, इसलिए जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। लोगों का बहुत विश्वास था उनके ऊपर, इसलिए। शहीद मेला, शहीद मेला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये शहीद मेला जो है खरगोन सनावद में लगता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट नवग्रह मेला, नवग्रह मेला भी खरगोन में है, चैत्र के महीने में लगता है, ठीक है। और मार्च अप्रैल शायद वही होगा। मृदंग मेला ये भी खरगोन में लगता है। शहाबुद्दीन ओलिया आउट्स का मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला शहाबुद्दीन ओलिया आउट्स का मेला ये नीमच में है, नीमच में, ठीक है। और फरवरी में 4 दिन के लिए मेला लगता है। और इसके अलावा जो है बाकी के मेले कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है फर्स्ट पेपर पूरा एमपी वाला पार्ट में करवाऊंगी बहुत अच्छे से। और इसलिए आप लोग मतलब अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगी। थैंक यू। बाकी का और लोगों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए।